नमस्कार, मैं अमरीश भाटी और आप देख रहे हैं वी क्लिक। दोस्तों, गरीब सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पूर्ण बहुमत से पास हो गया और देश के हर वर्ग का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और पूरे देश में चौतरफा इस बिल की तारीफ हो रही है। सारी विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी स्टंट, राजनीतिक स्टंट और इसकी घोषणा के समय को लेकर इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये सभी विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि संसद में इस बिल का अगर वो विरोध करती तो सामान्य वर्ग का वोट उन्हें कभी भी नहीं मिलता और 15 से 20% वोट बैंक के साथ कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। दोस्तों, आज जो विपक्षी पार्टियों की हालात है उस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है और मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बात 2015 की है, जब उत्तर प्रदेश के एक गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा था। उस गांव में एक परिवार था जिस परिवार में कुल 17 वोट थे। आप सभी जानते हैं कि ग्राम प्रधानी के चुनाव में 17 वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रधान पद का प्रत्येक उम्मीदवार उस घर को पूरी महत्वता दे रहा था। घर का मुखिया एक बुजुर्ग था जिसे शाम को पीने का भी शौक था। अब गांव देहात से जुड़ा हर व्यक्ति यह भी जानता होगा कि प्रधानी के चुनाव में शराब का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस गांव में भी शराब की दावतें खूब चल रही थी। एक शाम को एक प्रत्याशी पूरी एक पेटी शराब की लेकर इस मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया 17 वोट उस प्रत्याशी को डलवाने का आश्वासन देकर और वो शराब की पेटी अपने पास रख लेता है। मुखिया के घर से निकलते ही इस प्रत्याशी को प्रधान पद के 2 अन्य प्रतिद्वंदी टकरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भी मुखिया के घर शराब की पेटी देकर आए हो? तो फिर इनकी मुलाकात से ये भेद खुलता है कि मुखिया ने तीनों प्रत्याशियों से वोट का आश्वासन देकर पूरी 3 पेटी शराब कब्जे में ले ली है। तीनों ही प्रत्याशियों का पारा चढ़ जाता है कि मुखिया ने शराब की पेटी तो तीनों से ले ली, लेकिन वोट तो किसी एक को ही मिलेगी। इसका मतलब है कि मुखिया हम में से किसी 2 को बेवकूफ़ बना रहा है। तीनों इकट्ठे होकर मुखिया के घर पहुंच गए और दूध का दूध और पानी का पानी करने का निर्णय ले लिया। मुखिया के घर जाकर तीनों ने कहा, बाबा तुम वोट तो किसी एक को दोगे, लेकिन शराब की पेटी तुमने हम तीनों से ले ली। इसका मतलब है कि तुम हम में से किन्हीं 2 को मूर्ख बना रहे हो। जिसको वोट देनी है उसी की पेटी रखो और बाकी 2 लोगों की पेटियां वापस कर दो। मुखिया ने हामी भरी और अपना सिर हिलाया और कहा कि हाँ, वोट तो मैं किसी एक को ही दूंगा, लेकिन शराब की पेटियां मैंने तुम तीनों से ले ली हैं। लेकिन अगर तुम तीनों अभी जानना चाहते हो कि मैं वोट किसे दूंगा, तो इसका भी मैं अभी फैसला कर देता हूं। तीनों प्रत्याशियों ने कहा कि हाँ बाबा, हमें अभी बताओ कि आप किसको वोट देंगे। तो मुखिया ने अपने एक पोते को आवाज़ लगाकर बुलाया और अंदर कमरे में रखी तीनों शराब की पेटियां बाहर लाने को कहा। पोता अंदर से शराब की तीनों पेटियां उठाकर लाया और अपने बाबा के पास रख दी। मुखिया बोला, क्यों भाई, यही है ना तुम्हारी पेटियां? तीनों ने सहमति से अपनी गर्दन हिलाई। मुखिया बोला, मैं अभी फैसला कर देता हूं कि इस घर की 17 वोट तुम तीनों में से किसको मिलेंगी। और फिर बोला कि तुम तीनों में से जिसको भी लगता है कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा, वो अपनी शराब की पेटी उठाए और लेकर चला जाए। जिसकी पेटी बचेगी, मेरे घर की 17 वोट उसी को मिलेंगे। अब मुखिया के इस मास्टर स्ट्रोक से तीनों प्रत्याशी अचंभित हो गए, क्योंकि अब जो भी प्रत्याशी पहले शराब की पेटी उठाएगा उसको तो वोट कतई नहीं मिलेगी और 17 वोट खोने को कोई भी प्रत्याशी तैयार नहीं था। तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि पहले पेटी कौन उठाए, लेकिन पेटी उठाने को कोई भी तीनों प्रत्याशियों में से कोई भी तैयार नहीं था। बहरहाल तीनों ने कहा कि बाबा पेटी तू ही रख ले, जिसे चाहे उसे वोट दे दे। तो दोस्तों, गरीब सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण देकर मोदी जी ने भी एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेला है। दोस्तों, विपक्षियों को ना तो निगलते बन रहा है और ना उगलते, और यही है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। और अगले 2 महीनों में आपको ऐसे कई मास्टर स्ट्रोक और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने पहले ही कहा था कि वह 4.5 साल काम करेंगे और बाद के 6 महीने में खाली राजनीति करेंगे। दोस्तों, सवर्ण आरक्षण बिल पर और विपक्ष की हालत पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे के सभी अपडेट मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।